हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बूलियन ऑपरेटर और बूलियन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बूलियन ऑपरेटर, जैसे कि हम नॉर्मल अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया एंड डिवीज़न हो गया। इसी तरह हम जब बूलियन अलजेब्रा में जिस ऑपरेटर को यूज करते हैं उसे कहते हैं बूलियन ऑपरेटर। और ये लॉजिक गेट्स के लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, इसे हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो जो बूलियन ऑपरेटर यहाँ पे थ्री बेसिक होते हैं बूलियन ऑपरेटर। पहला होता है और ऑपरेटर, सेकंड एंड ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज़ नॉट ऑपरेटर। तो इसको बारी बारी से समझेंगे। उससे पहले देखेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल एक होती है टेबल हम बनाते हैं जिसमें हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसका सारा इनपुट का कॉम्बिनेशन एक साइड रखते हैं टेबल में, और एक साइड में उसका आउटपुट का कॉम्बिनेशन, मीन्स उस इनपुट जो कॉम्बिनेशन है इनपुट का, उस पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वो जो टेबल हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है बूलियन ऑपरेटर। तो बूलियन ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ये थ्री बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे और, एंड नॉट आर यूज्ड। ट्रुथ टेबल क्या होता है? इट इज़ अ टेबल दैट शो ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर अ लॉजिकल गेट। ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन को रखते हैं और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है जो लॉजिक गेट का, उसको रखते हैं उस टेबल के अंदर। तो उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये जो ट्रुथ टेबल है इसे देखेंगे लेक्चर में, आपको जब बनाएंगे हम तो ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे द और ऑपरेटर। इसको एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप किसी छोटे बच्चे के साथ शॉप पे गए, तो वहाँ पे आपने बच्चे ने कहा कि मुझे चाहिए कुरकुरे या चॉकलेट, तो आप उसे कुरकुरे भी दे देंगे तब भी वो मान जाएगा और चॉकलेट भी दे देंगे तब भी मान जाएगा। मीन्स उसे कोई एक चीज़ मिलनी चाहिए। तो इसी तरह जो द और ऑपरेटर होता है, इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर दो स्टेटमेंट होते हैं, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, ये ट्रू, हमें जो इसका आउटपुट होगा वो ट्रू देगा। तो यहाँ होगा व्हेन एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू, वन कंडीशन इज ट्रू। वन कंडीशन, स्टेटमेंट से अच्छा है कि हम कंडीशन यूज करें। व्हेन एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो हमें इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक बैटरी है यहाँ पे लगी हुई और हमने इसका आउटपुट देखने के लिए हमने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको दो स्विच यहाँ पे लगाएंगे, एक स्विच यहाँ पे और एक स्विच यहाँ पे। इसे हम कह देते हैं S2, इसे कह देते हैं S1, और इसे हम कनेक्शन इस तरह से दे देंगे। जैसे हमने अभी बच्चे का बात किया था, तो वहाँ पे उसको या तो आप कुरकुरे दे रहे हैं तब भी मान जा रहा था, या तो वो चॉकलेट दे रहे थे तब भी मान जा रहा था। अगर आप उसे दोनों नहीं देते तो वो क्या करता, वो रोने लगता या फिर वो आपसे जिद करता। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बैटरी हमने कनेक्ट किया, अब S2 और जब S1 दोनों ओपन रहेगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, सिंपल टेबल बनाएंगे भी। तो टेबल क्या होता है उसे देखेंगे। पहले हम टेबल बनाते हैं। हम स्विच 1 यहाँ पे स्विच 3 कॉलम बनाएंगे, स्विच S1, स्विच यहाँ पे होगा स्विच S2, और यहाँ पे हम लिख देंगे बल्ब क्लोज।
हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ये हम देखते हैं। बल्ब ग्लोज, यहाँ पे जब स्विच S1 और S2 दोनों ओपन है तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपन। दोनों क्या है, ओपन है। जब ओपन है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ओपन है। सर्किट में यहाँ से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये बैटरी इस तरह से होगी, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लोज नो। यहाँ पे जब S1 को हम क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज करेंगे और S2 को ओपन रहने देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये S1 जब क्लोज होगा इस तरह से, जब क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, इस पाथ के थ्रू करंट फ्लो करेगी। और करंट फ्लो करेगी तो बल्ब के पास क्या होगा, करंट पहुँचेगी, इसकी वजह से बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे हम बल्ब क्या देखेंगे, ग्लो कर रहा है। यहाँ S2 की बात करते हैं, S1 को फिर ओपन कर देते हैं, अगेन ओपन कर देते हैं, और इस बार S2 को क्लोज़ करते हैं। S2 को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये हो जाएगा क्लोज़। और यहाँ पे जो हम बल्ब ग्लो की बात करेंगे वो क्या होगा, वो अभी इस पाथ के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, S2 के पाथ के थ्रू, S2 स्विच के पाथ थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो बल्ब क्या करेगा, हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसे यहाँ पे करेंगे यस, बल्ब ग्लो यस। अगर S2 को भी क्लोज़ कर दें और S1 को भी क्लोज़ कर दें, ये भी क्लोज़ और ये भी क्लोज़, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा यस, क्योंकि दोनों इसके पास दोनों पाथ से करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप वही एग्जांपल हमें याद रखिएगा, जब इसका ये टेबल बनाना होगा तो आप याद कर सकते हैं कि आपके साथ बच्चा है, अगर उसको आप दोनों चीज़ें नहीं दिला रहे हैं तो वो क्या करेगा, तो रोने लगेगा या आपसे जिद करेगा। अगर एक चीज़ भी दिलाते हैं कोई भी तो वो मान जाएगा, या तो दोनों चीज़ भी दिलाएंगे तो वो और अच्छे से खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐस करेंगे हम। और इसका ये टेबल था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, जो कि हमें जब भी हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है। ये तो टेबल हमने नॉर्मली बनाया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पड़ती है ट्रुथ टेबल की ज़रूरत। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी माना था S1 को इनपुट A मान लेते हैं, इनपुट हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि यहाँ से इनपुट जा रहा है तो हम इसे मानते हैं इनपुट A इनपुट B। तो इनपुट A और ये हो गया इनपुट B, और हमारे पास यहाँ पे जो है बल्ब पे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं आउटपुट Y। तो ये हो गया, ये दो इनपुट हो गए A B, और ये हो गया बल्ब आउटपुट Y। जो इसका ऑपरेशन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो हो जाता है यहाँ पे y इक्वल्स A और B। अगर जब स्विच ओपन रहेगा तो हम 0 लेंगे वैल्यू, और जब स्विच क्लोज होगा तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे। तो जब स्विच S1 मीन्स इनपुट A, जब क्या था, इनपुट A जब ओपन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इनपुट B जब ओपन होगा तब भी क्या होगा, स्विच S2 जब ओपन है तो इनपुट B की वैल्यू भी 0 है। तो आउटपुट मीन्स बल्ब जो है वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। और जब ये वैल्यू होती है, इसमें दो वैल्यू होती है 0 एंड 1, हायर एंड लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर A को हमने क्लोज़ किया, S1 स्विच को क्लोज़ किया, तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या होगा, 1 मिलेगा। और जब B को हम ओपन रखने देंगे तो इनपुट B को 0। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे बल्ब ग्लो करेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। मीन्स हमें टेबल में यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। अब इनपुट A को हम ओपन करते हैं, इनपुट B को हम क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये भी 1 आ जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम दोनों को क्लोज कर दें मीन्स 1 1, तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो 1 आ जाएगा। आप एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं, इसे हम पढ़ते हैं y इक्वल्स a और b, मीन्स y इज इक्वल टू a की वैल्यू अगर 1 है, अगर b की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1, मीन्स जो हमारा बल्ब है या जो डिवाइस हमने लगाई है उस पर ऑपरेशन वो वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से जो ये ऑपरेशन है इसमें है ही कंडीशन कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो क्या रिजल्ट देगा, ये हमें रिजल्ट देगा। अगर ये कंडीशन इसकी एक भी ट्रू नहीं है तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। अगर ट्रूथ टेबल जब भी आप भी और ऑपरेटर बनाएंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू, और एक्सप्रेशन ये दिखाएं, वही एक्सप्रेशन लिखेंगे y इक्वल्स a और b, और ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो वो होगा इस तरह से कुछ। क्योंकि इसमें 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, 2 स्विच है यहाँ पे, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो उन चारों कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे। तो यही था, हमने बताया था जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है उसके एक जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है उसका जो हम टेबल बनाते हैं उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एंड ऑपरेटर क्या होता है। नेक्स्ट है द एंड ऑपरेटर। द एंड ऑपरेटर को इस तरह से हम समझते हैं जैसे कि और ऑपरेटर को हमने समझा कि जब कोई बच्चा आपके साथ गया, आपने उसे या तो कुरकुरे दिला दिया या तो चॉकलेट दिला दिया, तो वो मान जाता है वो। लेकिन एंड ऑपरेटर को इस तरह से समझते हैं कि आपके साथ जो बच्चा गया है इस टाइम, वो क्या करता है, आप उसे कुरकुरे दिलाते हैं तब भी नहीं मानता है, चॉकलेट दिलाते हैं तब भी नहीं मानता है, दोनों नहीं दिलाते हैं तब भी नहीं मानता, मीन्स उसे दोनों चाहिए। अगर आप उसे कुरकुरे और चॉकलेट दोनों देते हैं तब बच्चा मान जाता है, नहीं तो वो आपसे जिद करने लगता है, वहाँ पे रोने लगता है। तो वो ऐसे ही द एंड ऑपरेटर होता है जिसमें दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ये क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, ट्रू देगा। तो इसमें क्या होगा, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे हम डायग्राम जैसे हमने स्विच को और ऑपरेटर में पैरेलली कनेक्ट किया था, यहाँ पे स्विच को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे S1 जो इनपुट A है, ये है S2 जो कि है इनपुट B है, ये S2 स्विच S2 जो है यहाँ से इनपुट B है, और ये इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक हम बल्ब लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये है बल्ब हमारे पास। यहाँ पे बैटरी। अब जब दोनों स्विच ओपन रहेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। जब सर्किट क्लोज नहीं है मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगी। जब S1 को हम क्लोज कर दें, S2 को ओपन रखें, तब भी सर्किट ओपन रहेगी यहाँ पे। जब सर्किट ओपन रहेगी तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और इसी तरह S1 को हमने ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगी नहीं आगे, S2 क्लोज है, लेकिन S1 के यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है। इसकी वजह से जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। और जब हम जैसे ही S1 और S2 दोनों को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगी और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा, आउटपुट हम y से शो कर रहे थे और इनपुट यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a.b। तो इसे हम पढ़ते हैं y इक्वल्स a एंड b, इसे पढ़ते हैं y इक्वल्स a एंड b। ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। जो और ऑपरेटर था उसमें भी आप लिख लीजिएगा जहाँ पे हमने लिखा था y इज इक्वल टू a प्लस b। अब इसका ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। ट्रुथ टेबल जिसमें क्या है, इनपुट हम दे रहे हैं एक साइड a पे, मीन्स ये इनपुट a है और ये है इनपुट b, और ये हमारे पास बल्ब क्या है, y आउटपुट है। इनपुट a
इनपुट बी एंड आउटपुट वाई। तो यहाँ पे जब इनपुट ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, इनपुट ए की वैल्यू जब हम 0 करेंगे मीन्स स्विच क्या है, ओपन है। और बी की वैल्यू जब हम 0 करेंगे मीन्स स्विच S2 क्या है, ओपन है। जब ओपन रहेगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो हमारे पास जो आउटपुट मिला हमें वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे इनपुट जो है वो हमारे पास इनपुट ए 0 है मीन्स स्विच S1 ओपन है, S2 भी ओपन है मीन्स इनपुट बी भी 0 है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। अगर इनपुट ए 1 है और मीन्स क्लोज है, बी ओपन है, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि अभी भी सर्किट ओपन है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। यहाँ पे अगर इनपुट ए 0 है और इनपुट बी 1 है तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 1 रहेगा तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे भी 4 कंडीशन बनेंगी। और ये जैसे कि यहाँ पे आप इस ऑपरेशन के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 रखें और इसकी वैल्यू 0 रखें, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों 1 रहेगा तभी y = 1 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन में ये जो चार कॉम्बिनेशन बने हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में क्या करेगा, ये एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। जब दोनों इनपुट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी मीन्स 1 होगी, तब हमें आउटपुट 1 देखने को मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इसके बाद नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट है द नॉट ऑपरेटर। जो नॉट ऑपरेटर होता है इसमें अगर हमने कहा नॉट ए तो मीन्स हमें बी मिलेगा, मीन्स जो हम कहेंगे उसका अपोजिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा गया, उसने कहा नॉट कुरकुरे, मीन्स वो कुरकुरे नहीं लेगा, चॉकलेट लेगा, मीन्स आपको चॉकलेट देना पड़ेगा। अगर वो नॉट चॉकलेट कहता है तो आपको कुरकुरे देना पड़ेगा। तो इन द सेम वे जो नॉट ऑपरेटर होता है, जो हम एक्सप्रेशन देंगे, जो कंडीशन देंगे वो उसका अपोजिट देता है। मीन्स अगर सर्किट हम ओपन करते हैं, स्विच S1 को ओपन करते हैं तो वो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और स्विच को क्लोज़ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स तो यहाँ पे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरह से स्विच को क्लोज करने पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा और स्विच को ओपन करने पे बल्ब ग्लो करेगा। तो ये इसमें कुछ हम इस तरह से बल्ब को कनेक्ट करते हैं स्विच के पैरेलली। यहाँ पे एक बल्ब होगा और यहाँ पे एक स्विच होगा। ये स्विच लेट से S हो गया। यहाँ पे इसको हम एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ये होगी बैटरी, ये हो गया बल्ब और ये हो गया स्विच। अब क्या होगा, जब हम बैटरी से जब S स्विच को ओपन करेंगे, जब स्विच को ओपन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गई। जो ओपन सर्किट हो गई तो इधर से करंट फ्लो करेगी नहीं। अब आपको पता है कि बल्ब के पास रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा। जब हम इसे क्लोज करेंगे S को, तो वो क्या करेगा, करंट S वाले पाथ के थ्रू, मीन्स इसको हम पाथ 2 मान लेते हैं और इसको पाथ 1 मान लेते हैं। तो पाथ 2 के थ्रू क्या होगी, करंट फ्लो कर जाएगी। जब पाथ 2 के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगी तो जो 1 है, मीन्स जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि मीन्स जब हम जो हम कंडीशन दे रहे हैं, जो कंडीशन देंगे उसके अपोजिट वर्क करेगा। मीन्स स्विच S जब हम ओपन कर रहे हैं तो बल्ब को ग्लो नहीं करना चाहिए,
लेकिन वो बल्ब यहाँ पे ऐसा हम कम सर्किट बनाते हैं कि वहाँ पे जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, मीन्स उसके अपोजिट वर्क करेगा। और जब स्विच को क्लोज कर देंगे, सॉरी ओपन कर देंगे तो ग्लो करेगा, और जब क्लोज कर देंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। जब हमने ओपन किया इसे तो ये क्या होगा, करंट पाथ 1 के थ्रू फ्लो करेगी, मीन्स बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब के पास करंट पहुंची तो बल्ब ग्लो करेगा। जब एस को हमने क्लोज कर दिया तो अब क्या होगा, करंट पाथ 2 के थ्रू जाएगी, पाथ 2 के थ्रू जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पाथ में तो करंट गई ही नहीं, करंट गई नहीं मीन्स बल्ब के पास करंट पहुँची नहीं, और बल्ब के पास करंट नहीं पहुँची तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल्स, हम इनपुट यहाँ पे a लेंगे तो यहाँ पे a बार लगा देंगे और इसे हम पढ़ते हैं y इक्वल्स नॉट a, y इक्वल्स नॉट a। अब यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। अब आपको पता है इसमें सिर्फ एक इनपुट है, मीन्स इसका सिर्फ 2 कंडीशन बनेगा, मीन्स एक बार या तो स्विच क्लोज होगी या तो स्विच ओपन होगी। तो इनपुट ए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इनपुट ए और आउटपुट y इक्वल्स नॉट ए, मीन्स ए पे हम बार लगा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, इसका 2 कंडीशन बनेगा। पहला स्विच मीन्स इनपुट ए की वैल्यू जब क्या होगी, मीन्स 0, जब वो ओपन होगा तो 0 होगी, तो आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मीन्स बल्ब ग्लो करेगा। और जब इनपुट ए की वैल्यू 1 होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। तब तक जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।